हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो गाइस यार, आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आप लोगों ने जेआईएल पढ़ना चालू कर दिया होगा, क्योंकि एज यू नो दैट 22 तारीख को आपका जेआईएल का पेपर है, तो आपने जेआईएल का पढ़ाई अच्छी तरीके से चालू कर दिया होगा। जेआईएल पेपर होने के बाद 24 को आपका होने वाला कंपनी लॉ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कंपनी लॉ के पेपर में लिया। कुछ पहले कॉमन पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले यार, पेपर कोई भी सब्जेक्ट का हो 100% कंप्लीट करना है। 100 मार्क का आपको पेपर लिख के ही आना है, नो मैटर व्हाट। सर कैसे हो पाएगा 100 मार्क का पेपर? डेफिनेटली हो पाएगा बेटा। स्पीड स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखना, ताकि आपने आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जम नहीं रहे होंगे, एटलीस्ट उसके रिलेटेड प्रोविजन लिख के आना, छोड़ के मत आना, ये ध्यान रखना। अक्सर ये होता है कि यार 100 मार्क का हम पेपर लिखते हैं, 60-70 मार्क का, वी एक्सपेक्ट कि हमको 50 आए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप 100 मार्क का पेपर लिख के आओगे तो कहीं ना कहीं आपका पासिंग होना जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यार, ये सीएस का पेपर है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट लिख रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। थोड़ा क्वांटिटी भी आपको मायने रखेगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, 1-2 लाइन 4 लाइन में लिख दिया नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट हाफ पेज 1 पेज लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो क्वालिटी के साथ साथ आपको क्वांटिटी का भी ध्यान रखते हुए चलना है। तीसरी चीज़ ये बता रहा हूँ दोस्तों कि एग्जाम पेपर पे कुछ डिस्कशन नहीं करना। जैसे आप जेआईएल पेपर देख के आए, देने के बाद अरे तूने क्या लिखा, इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था, मैंने तो ये लिख दिया, वो बिल्कुल नहीं करना है आपने। समझिए यार, पेपर अब जो गया वो गया, अब उसमें तो कुछ चेंज करने वाले हो नहीं आप। पेपर अच्छा गया, खराब गया, जो भी हुआ, अब हम बात करेंगे अगले पेपर की, है ना। पिछले पेपर की बिल्कुल डिस्कशन नहीं होगा, वो डिस्कशन होगा सारे पेपर होने के बाद, नॉट नाउ। होता क्या, उससे आपका मोरल डाउन हो सकता है यार, है ना। कुछ इजी क्वेश्चन था, आपने गलती से कुछ गलत लिख भी दिया होगा, तो आपका मोरल डाउन हो सकता है। डोंट डू इट यार, देखो ही मत उसको, ठीक है। वो बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आईसीएसआई देगा भाई। तो तुम फल कहाँ काउंट करते बैठे हो कि इसका क्या लिखना था, उसका क्या लिखना था दोस्तों। वो सब एक्टिविटी आपको एग्जाम होने के बाद करना है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंपनी लॉ की, तो दोस्तों जेआईएल जैसे हो जाएगा, जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं उनकी मैं पहले बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमें पता, हमारा पेपर 2 से 5:15 का है, 5:15 को आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 5:15 बजे पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप घर पे आते आते आपको 6 बज जाएंगे, ठीक है। 6 बजे घर पे कुछ खा लो, आधा 1 घंटा रेस्ट करना तो रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अगर आप नाइट पर्सन हो तो 7-7:30 बजे आप बैठे तो डायरेक्टली आप फिर 12-1 बजे उठोगे। मतलब 3-4 घंटे का लॉन्ग सेटिंग करना, जिसमें आप पार्ट बी के कंप्लीट होकर पार्ट बी के एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करो, जिसमें एक बड़ा चैप्टर डायरेक्टर वाला रख लो, है ना। उसके बाद 1-2 चैप्टर छोटे वाले रख लो। और फिर अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप उसको स्ट्रेच करके 3-3:30 बजे तक, 4 बजे तक आप पार्ट भी कंप्लीट कर सकते। फिर सुबह 6 घंटे की नींद दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे उठे, 9-10 बजे आप उठ जाओ, उठ के फ्रेश हो जाओ। 11 बजे से लेके आप बैठ जाओ वापस से पार्ट ए को। तो 11 से 5-6 बजे तक का टारगेट लो, जिसमें आप पार्ट ए कंप्लीट करो। पार्ट ए में पहले चैप्टर नंबर 4.2, 3, 4 निपटाओ, उसके बाद 5, 6, 7, 8 करो, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर नंबर उसके बाद 5, 6, 7, 8 कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपका पार्ट ए जो है वो 4 बजे तक, 5 बजे तक कंप्लीट कर दो, आधा घंटा प्लस माइनस। तो एक रिवीजन हमारा हो गया, है ना। एक रिवीजन हमारा शाम तक हो जाना चाहिए, 6 बजे तक हो जाना चाहिए बाई हुक एंड क्रुक। अब आफ्टर 6 फिर से बैठिएगा पार्ट बी को लेके, फिर से पार्ट बी को लेके बैठिएगा, और 6 बजे से लेके 12-1-1:30 बजे तक आपने पार्ट बी फिर से एक बार निपटा देना है दोस्तों। तो पार्ट बी का आपका 2 रिवीजन हो जाएगा। फिर आप सोओगे, सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी उठने के बाद वापस से कोशिश करना एटलीस्ट पार्ट ए के इंपॉर्टेंट चैप्टर ले लेना। ये बोलने के लिए बहुत आसान रहता है, करने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप जब समरी नोट से करोगे, मेन नोट से, मॉड्यूल से करोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हैंड नोट्स पे आप, यू कैन 100% शिफ्ट टू हैंड नोट्स बेटे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हैंड नोट्स पे शिफ्ट हो सकते हो। और तो और दोस्तों, जब आप हैंड नोट्स का भी रिवीजन कर रहे हो तो लिमिट्स जो है उसको अंडरलाइन करते हुए चलना। लिमिट्स को जब अभी आप फर्स्ट रिवीजन जब कर रहे होंगे, किया ही होगा आप लोगों ने, तो उतना हाईलाइटेड वाला पार्ट भी पढ़ लिया तो भी चलेगा। सो कुल मिला के 1.5 रिवीजन का प्लानिंग आपका होना चाहिए, 1.5 रिवीजन का आपका प्लानिंग कंप्लीट लॉ का होना चाहिए दोस्तों। अब जब कंप्लीट लॉ का पेपर देने जाओगे, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको तरीके लगे, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके सोचा नहीं था वो आ गया। हर पेपर में ऐसा होता है। ईच एंड एवरी पेपर में 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन, 15 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है सिलेबस के क्वेश्चन, बट आपने या तो पढ़ा नहीं होगा या घूम फिरा के पूछिए, आपको समझ नहीं आया। बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट 2-3 क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर पेपर में आता है। कंपनी लॉ का जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर सब क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं मारना है कि बड़े क्वेश्चन देख के डर गए भैया अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो आराम से पेशेंसली, थोड़ा पेशेंस रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, पढ़ा हुआ ऑटोमेटिकली याद आएगा आपको, 100% ऑटोमेटिकली याद आएगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहिएगा। और तो और दोस्तों, इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है आपने कि कम से कम, मतलब वो पेपर में कट मार्क वगैरह करते हैं ना, अपन लिख दिए फिर काट दिया, लिख दिया फिर काट दिया, कम से कम मतलब फुल प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन। कोई चीज़ को काट भी रहे हो तो उसको एक ही लाइन मारो, 10 बार ऐसा मत करो कि पूरा प्रेजेंटेशन तुम्हारा बिगड़ जाए, वो जरूरी है दोस्तों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी आने कंपनी लॉ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, 3-4 घंटे का आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम से ही यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एटलीस्ट उसको ये समझ में आए चेक करने वाले को कि इसको कंसेप्ट तो आती है, और बाकी फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। सो हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अब कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला गया है उतना ही करना है और वही रिवाइज करना है, एक बार 2 बार जितने बार आपसे हो सके, एटलीस्ट 1.5 टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका रिविजन करना ही करना है। सो दैट्स इट दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक। बहुत अच्छे तरीके से पेपर दो, जो पेपर चला गया उसका टेंशन नहीं लेना है, जो पेपर आने वाला है उसके बारे में सोचना है, सेल्फ डाउट नहीं लाना है, पेपर पूरा लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है दोस्तों। तो ये चीज़ों का ध्यान रखोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, थैंक यू सो मच, सी यू दोस्तों।